तुम्हें उसे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए बुलाया है। तो तुम क्या करोगे? प्लीज अब और उसकी बेइज्जती मत करना। उसकी तो मैं वो बेइज्जती करूंगा कि वो सोच भी नहीं सकता। तुम क्या समझते हो वो आ जाएगा? हेलो, अंदर भेज दो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठिए। वो सर, मैं एक तो आपसे माफी मांगने आया था और आपने बुलाया था मुझे। मैंने तुम्हें नहीं, जमीला को बुलाया था। जमीला को? मुझे पता लगा था कि जमीला को जॉब की तलाश है और मुझे एक मेड की। जमीला से अच्छा जन्नत को कोई नहीं जानता। जरूरत बच्ची को है या तो तुमने मुझे नहीं, जमीला को यहां बुलाया था? जी, तुम्हें तो जॉब देके देख लिया मैंने। तुम रुपयों को किस तरह उड़ाते हो, किस तरह डिस्को में जाते हो और किस तरह याशा करते हो, सब देख लिया मैंने। और अगर ये यहां जॉब ना करे तो तुम जानते ही हो। सौदेबाजी सौदेबाजी तो तुम दोनों में कूट कूट कर भरी है। रुक जा जमाल। देखें शिराज साहब, हम लोग बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। सारा का सारा खानदान यही है। छत भी आप ही की दी हुई है। कुछ समझ नहीं आता अब क्या करें। आपको ही कुछ करना होगा। मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूँ मिस जमीला। अगर आप जॉब करेंगी तो आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो जमाल के पास थी। अरे नहीं चाहिए हमें तुम्हारी फैसिलिटीज, रख अपने पास। जमाल, अरे क्या जमाल, तुझे रहना है इसके पास? मैं देता हूँ तलाक तुझे। क्या हो गया तुझे? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहा है। चुप कर। मिस जमीला, आई एम स्टिल वेटिंग। अरे क्या वेटिंग वेटिंग, मेरा जवाब अब भी ना है। चलो जमीला। देखो शिराजी, दर्द उतना ही देना चाहिए जितना अगला बर्दाश्त कर सके। जमीला उसकी कमजोरी है, उसकी कमजोरी से मत खेलो। ये मेरी फितरत में नहीं है। मैं 2 बार किनारा खो चुका हूं। इस बार मैं पार लगना चाहता हूं। मेरी मंजिल सिर्फ जमीला है। पर वो उसकी मोहब्बत है। वो जमीला के काबिल नहीं है और जो जिसके काबिल ना हो उसको उस जगह पे नहीं होना चाहिए। तुम नहीं समझोगी, नहीं समझोगी। पता नहीं जमाल, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं समझती थी कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, पर तुम्हें भूलना इतना आसान तो नहीं है ना। मैं तुम्हें लाख जलील करूं, लाख गालियां दूं, पर तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी पहली चाहत। वो पहले इंसान जिसकी मोहब्बत के आगे मुझे अपना आप छोटा लगा था। कितनी पागल थी ना।
कि हाथ आई मोहब्बत को दूसरे की मांग का सिंदूर बना डाला। अपने हाथ खाली रखकर दूसरे का दिल। ये सारे चक्कर किताबों में ही अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ में किसी को हार जाना जिंदगी के हार जाने से भी मुश्किल होता है। पर क्यों लग रहा है ये मुझे? क्यों? क्या अभी भी तुम्हें हारी नहीं हूं? बस एक जरा से हाथ बढ़ा देने से तुम मुझसे मिल सकते हो। को चाहा है जान से बढ़कर, तुम्हीं को मांगा खुदा से हर पल। तुम्हारी चाहत की बारिशों ने किया है तन मन को मेरे जलथल। तेरी पनाहों में गुजर रही है हमारी जन्नत, ये जिंदगी है हसीन अपनी जिंदगी है। तू क्यों परेशान हो रहा है जमाल? देख, हमारा अपना मुल्क है ना, हमारा पाकिस्तान। हम यहाँ से वापस भी तो जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? क्यों जा सकते हैं हम वापस? जमीला, ये मेरा ख्वाब है और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि दुबई ही मेरा ख्वाब है। तू क्यों नहीं समझता है जमाल? तेरा ख्वाब अब टूट चुका है। नहीं, मैं कुछ करूंगा। क्या करेगा तू? हाँ, क्या करेगा? इतने दिन हो गए तेरी नौकरी छूटे हुए, घर में फाकों की नौबत आ गई है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि माजिद और शाकरा अपने पल्ले से कुछ लेकर आए थे, वरना पता नहीं हमारे यहाँ क्या होता। जमाल, ये सब जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं है। देख, आखिर मैं ही क्यों देखूं? ठीक है जमाल, ना देख, तू कुछ भी ना देख और इंतजार कर उस वक्त का जब हम कुछ नहीं देख सकेंगे, एक दूसरे को भी नहीं। देख, अगर तू मुझे अकेले यहाँ बुलाता ना जमाल, तो मैं तेरे साथ फाके करती, हर हाल में रहती तेरे साथ। मगर तूने भी तो सारा जड़ बुला लिया है यहाँ पर। अकेले खाने की आदत नहीं थी मुझे। तुम लोगों के बगैर एक नवाला मेरे हलक से नीचे नहीं उतरता था। और मुझे अगर पता होता कि इसके पीछे उस इंसान का हाथ है तो मैं कुछ भी करूंगा, मगर उस जिंदगी में कभी वापस नहीं जाऊंगा जमीला। मुझे नहीं गुजारनी ये जिंदगी बिलक बिलक कर, खुद को झूठी तसल्लियां देकर। जमाल, चल चल, अपने मुल्क वापस चलते हैं। चल, कराची चलते हैं वापस। क्या करेंगे वहां? वहां तो हट्टा कट्टा जानकर कोई मुझे भीख भी नहीं देगा। हेलो, हाँ तो कौन थे जमाल? कोई नहीं। बता ना कौन था। जमीला, वो हाँ, कुछ नहीं। बोल ना जमाल। कहा ना कुछ नहीं।
जमाल, वापसी का भी तो एक रास्ता होता है ना। अगर आगे जाके भटकने का डर हो तो इंसान वापस भी जा सकता है। क्या क्या कह रही है तू? है वापस जाने का? अरे तू क्या चाह रही है? हम फिर पाकिस्तान जाके वहां की खाक छाने? अरे डाइन चुड़ैल कहीं की, तू तो हमें कोई खुशी नहीं दे सकी, जो मिली उसे भी छीनना चाहती है? क्या अम्मा, तुम हर वक्त कान लगाकर हमारी बातें सुनती रहती हो। अरे बहुत जरूरी है कान लगा के बातें सुनना। इसकी साजिशों का कैसे पता चलेगा? मैं क्यों करूंगी खाला तुम्हारे खिलाफ साजिश? अम्मा वो बात यह है कि मेरे मालिक ने मुझे कंपनी से निकाल दिया। तो क्या हुआ? दूसरा रख लेगा? दूसरा कौन रखेगा? मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा, भेजना है तो इस ठिंगनी को भेज, इसके उस हडराम खानदान के साथ। मैं तो नहीं जाऊंगी। हम खाएंगे कैसे? बोल इससे, ये कमा के लाएगी ना। ये नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? सारी जिंदगी अपने उस मुफ्तखोरों को खिलाया है, तेरे लिए जरा सा काम नहीं कर सकती? थोड़े दिन के लिए साथ नहीं दे सकती? जमीला, तुझे मेरा साथ देना होगा। जमाल, दे तो रही हूँ तेरा साथ। तुझे मेरा होकर मेरा साथ देना होगा। उस साले को तो मैं उसी की जान में फंसाऊंगा। नहीं जमाल नहीं, मैं इस सब चक्कर में तेरा साथ नहीं दूंगी, बता दिया मैंने। किसकी बात हो रही है? जमीला जानती है अम्मा। नहीं जमाल नहीं। अरे तो किसका साथ देगी फिर? जमाल, तू एकदम से कैसे पलट सकता है जमाल? हाँ जमीला, हाँ। अरे तुम लोग क्या हा ना कर रहे हो? कुछ मुझे भी तो पता चले। अरे अम्मा, तुम हर बात में पीछे ना पड़ जाया करो। जाओ खाला के पास जाओ। अरे नहीं है तेरी खाला, वो गई है वो अपने पोते पोतों की पोतड़े लेने। अभी से तो तुम भी चली जाओ। हमारे ऐसे नसीब कहाँ। अरे इस बांझ ने हमें ये खुशी थोड़ी दी है और ना ही कभी देगी। कब वक्त मारी। तो फिर क्या सोचा तुमने? कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही जो तू चाहता है। बस मुझे नहीं पता, हम पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, बस। हम कहीं नहीं जा रहे, बल्कि तू वहां जा रही है उसकी बच्ची को संभालने। समझी तू? अम्मा, मैंने ना फराके लिए बच्चों के लिए। क्यों? अरे क्या अच्छी अच्छी फराके क्यों ली? पैंट बुशर्ट क्यों नहीं ली? अम्मा ये तो चाहती नहीं कि बोला बेटे का बाप नहीं। भाई मुझे तो बेटी का बाप बनना है, बिल्कुल नरगिस जैसी। कमीने बेटी का बाप बनना है। क्यों बेटी का बाप बनना है? भाई बेटी अच्छी होती है ना। हाँ बेटी अच्छी होती है, जैसे जमीला, जैसे हाजरा। और बेटे कमीने होते हैं जैसे ये भोला, और जैसे वो शौका। जो मेरे बेटे को कमीना बोला, मेरा बेटा लाखों में एक है। लाखों में एक है, लाखों में एक डाकू है तेरा बेटा। कोई डाकू नहीं है तेरा। अपने बेटे को देख ले तू। अरे भाई तू मुझे कहाँ लाया? मुझे भूख लग रही है। कमीना नहीं तो भूख के लाया मुझे। काम करते। अरे क्या मारूंगी तो। अगर ये लोग तुम लोग ना होते ना तो मेरे माजिद मुझे इतना अच्छा खाना खिलाते। अब तो खाली बोतल ही पीनी पड़ जाएगी। तेरे लिए वही काफी है। हाँ तेरे लिए वही काफी है। ये पानी पी ले। लेकिन खुदा की कसम ब्लड प्रेशर से मरे तू मनु। अरे तू मरे कम्बक मारी। अरे बस कर जाओ। मैं सबके लिए चिप्स लेके आता हूँ, यहीं पे रहना सारे। चिप्स क्या हमारा पेट भरेगा? बड़ी भूख लगी। आज हम चिप्स लगी है तुझे, हर भूख यही रहो, हम चिप्स लेके आ रहे हैं। मेरा एक दोस्त आने वाला है, टीवी पे प्रोग्राम भी करता है और उसे मैं प्यार से जाकिर हुसैन कहता हूँ। बहुत बड़ा तबला नवाज है, बहुत बड़ा तबला नवाज। खबरदार जो तू इस घर में किसी नवाजों को लेकर आया है तो, वरना जूतों से ऐसा नवासूंगी ना कि बस तुझे पता ही है पर्देदार औरतें रहती हैं। खबरदार जो किसी गैर आदमी को लेकर आया है। कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही हूँ।
ऊपर किसके पास जा रही है? ना कोई आदमी आया हुआ है उसके पास। तो मुझे खा नहीं जाएगा अम्मा। रियो जमीला, आ रही हूँ। वाली देखो, वाली चप्पल देखो। भाई फिरोजी वाली चप्पल दिखाना। खड़ी हो दफा कर उसका ये वाली बहुत अच्छी है नरगिस, ये तुम ले लो। जमीला पैसे देना जरा। भाई ये कितने की है? ओ नीली वाली, पीली वाली, लाल वाली, जब से देखो चप्पलें देखे जा रही है। ये सब तो पाकिस्तान में भी मिलता है। हमारा टाइम जाया कर रही है। अच्छा खासा हम सिटी सेंटर चलते। इस गली में ला के बिठा दिया यहाँ पे। क्या मतलब? मैं कोई चीज नहीं लूं, मेरा दिल नहीं है क्या? हर चीज के लिए मना कर देते मुझे। चुप कर जाए तुम दोनों, मेरी बीवी से इस तरह बात मत करना। मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ कर बैठूंगा। क्या करेगा तू? है देखो मैं, चुप, अपनी चोंच बंद रख। तुम मुझसे बात मत करो। तुम अपने खज्जी के बराबर में बैठो, खज्जी वो भी बगैर गुटली वाले के। हाँ 10वीं मरतबा मुझे खज्जी का है। 10वीं दफा नहीं, 100 दफा कह चुका हूँ तुम्हें। बोला तुमने। अरे छोड़ो, मैं इसको। अम्मा, अम्मा, अम्मा। अजीब अपनी जिंदगी है। तू कहाँ है जमाल? थक गई हूँ तुझे ढूंढ ढूंढ के। फोन भी पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा। कहाँ रह गया जमाल? तू कहाँ रह गया जमाल? तेरा फोन क्यों बंद जा रहा है? तुझे ढूंढ ढूंढ के थक गई हूं मैं। कहाँ है तू? अब तो तेरे पास अय्याशी के पैसे भी नहीं रहे, फिर भी तू। जमाल, तू एक बार तो बोल दे कि तू दिल पर पत्थर रखकर मुझे काम करने को बोल रहा है। मैं किसी भी घर की नौकरानी बन जाऊंगी। तू जानता है ना, मैंने बदल दिया है जमीला को, बदल दिया है खुद को तेरे लिए। पहले वाली होती ना तो कब का तुझे मजा चखा चुकी होती। पर जमाल, तू खुद सोचना, मेरी जगह पर खुद को रख के देख। सोच तो जरा, तू जहां जिस घर में मुझे काम करने को बोल रहा है, वो शख्स कभी मेरा शौहर रह चुका है। जमाल, तू इतना बेगैरत एक वक्त में कैसे हो सकता है? तू एक पल में क्यों बदला? कैसे बदला जमाल? जो फोन आया था वो किसका था? जमाल, काश तू मुझे बता देता। तू कहाँ है अभी? यहाँ तो पैसे के यार होते हैं। कहीं तू शिराजी? नहीं, तू शिराजी के पास कैसे हो सकता है? हेलो, वो तो नहीं है। कौन? जमाल, ये किसकी आवाज थी? कौन था जमाल? ये तू किसके पास जाने वाला था जमाल? जमाल, तुझे क्या हो गया जमाल? ये तू मेरे साथ क्या कर रहा है जमाल? अल्लाह मियाँ, मुझे कैसी जगह फंसाया है अल्लाह मियाँ। मेरा जमाल किसी और के साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जमाल किसी और के साथ नहीं, ऐसा
समझ ना हंसी रिश्ते नहीं ख्वाहिशों के पीछे भागे हसरतों को गले लगाए ये आज आँखों में जो नमी है ये अपने ख्वाबों की बेबसी है। यार आजकल जन्नत बहुत तंग करने लगी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उसका किसी खिलौने से दिल ही नहीं बहलता। बच्चों का हर खिलौने से दिल नहीं बहलता। जानता हूं। तो फिर उसे बहलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और कोई इशारा भी तो नहीं मेरे पास। तुम ये क्या कर रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आता। शराजी, तुम्हें यकीन है वो आएगी? यकीन? मेरा ईमान है कि वो जरूर आएगी, क्योंकि उसका ईमान पैसा है। पैसा था और पैसा रहेगा। और तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी जरूरत। जमीला, और कौन हो सकता है? रहने देना यार, मत कर ऐसा। अब वो किसी और की बीवी है। जो उसके काबिल नहीं है? क्या कुछ नहीं दिया उसे मैंने? घर दी, गाड़ी दी, आसाइशें दी, सैलरी दी है, और उसने क्या दिया जवाब में? तो फिर उसे बहलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? छोड़ो बेकार बातें यार, ये बताओ तुम क्यों आए थे? कुछ कहने आए थे मुझसे? हाँ यार, वो मैं सोच रहा हूं कि अब यार मैं शादी कर लूं। फाइनली? हाँ, किससे कर रहे हैं आप शादी? यार वो ऑफिस ले कम्बख्त मारे, तूने तो शैम्पू इस्तेमाल कर करके मल मल के अपने बालों का सत्यानाश कर लिया है। तू मेरी मान, पाकिस्तान से लाल वाला साबुन मंगा ले, वो ठीक रहेगा। नहीं भाई माँ, ये शैम्पू बड़ा अच्छा रहता है, खुशबू वाला। साबुन में क्या रखा है? भोले, कब से कह रही हूँ मुझे कुछ खाने को ला दे, मुझे बड़ी भूख लगी है। ओ काली खांसी, कौन से हाथी तूने पाले हुए हैं पेट में जो मुस्तकिल डकारे लिए चले जा रहे हैं? आपा। आपा? मैंने तुम्हारे जैसी ना अपने अंदर कोई चीज नहीं पाल रखी, समझी? अरे भाई चुप कर जाओ। बोले तू उठ क्यों नहीं रहा? जाना उसको कुछ ला के दे खाने पीने के लिए। अरे भाई अम्मा, पैसे नहीं है मेरे पास। तो यूं बोलना, पैसे नहीं है तेरे पास। ये ले पकड़। और बात सुन भाई, एक जूस का डब्बा लाइयो, यानी कि तू कद्दा भर के ले आओ। बात सुन, सीधा सीधा जाना, सीधा आना, नाक की सीध में, समझा तू? वाह अम्मा, क्या कारून के खजाने लुटाए जा रहे हैं बहू पे। है तो क्यों ना लुटाऊं? मेरी बहू है, मेरे बेटे की बीवी है, मेरे पोते की होने वाली माँ है। इस पे ना लुटाऊं तो किस पे लुटाऊं? इस काली खांसी ने कोई तावीज धागा कर दिया है तेरे ऊपर? अम्मा छोड़ो आपा की बातों को, तुम थक गई होंगी, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ए, बात सुन, बात सुन, माजिद की पत्ती ना इस्तेमाल करना। नहीं नहीं। हाँ, माजिद की पत्ती में ना नाग बैठा है, नागन डस लेगा तुझे। अरे भैया चुप कर जा, खुदा के वास्ते चुप कर जा। हाजर, तुझे शर्म नहीं आती है? तू भी माँ बनने वाली है, वो भी माँ बनने वाली है। दोनों एक दूसरे का ख्याल करो ना, एक दूसरे के दर्द को समझो। हैं? कौन सा फलसफा बोले जा रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। अच्छा, अब ये फलसफा हो गया। तुझे तो फलसफा ही लगेगा। जलती रहे, जलती रहे, सड़ती रहे। अम्मा भूख लग रही है भाई, कुछ खाने को दे दो मुझे। तुझे तो हर वक्त कुछ ना कुछ खाने को देते रहो। अपने उस तबलची मियाँ को बोल ना, वो कुछ तुझे खाने को ला कर दे। वैसे तो बड़ी अय्याशी करवाता है तुझे। हैं? अय्याशी? अम्मा तुमने अय्याशी का ताना दिया है ना, अब हाजरा तुम्हें अय्याशी करके दिखाएगी। ये तो मुझे कहते रहते हैं अय्याशी का, मगर मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन अब मैं करके दिखाऊंगी अय्याशी। हाँ। अरे जा, मेरी तरफ से भाड़ में जा, 100 दफा अय्याशी करती रहे। मैं ना जलूं। अजीब अपनी जिंदगी
मैं थक गया हूं इस बेकारीपन से। तू जिम्मेदार है मेरी इस खाली जेब की। तुझे उसके पास नौकरी थोड़ी करनी है पागल, बल्कि उसकी बच्ची की नौकरी करनी है तुझे। तुझे तो उसके पास जाना ही होगा जमीला, वरना मैं अम्मा के कहने पर नहीं खुद अपनी मर्जी से तुझे तलाक दे दूंगा। हेलो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपकी बीवी शिराजी। आज मुझे शिराजी की आंखों में कुछ और नजर आया। ठीक नहीं है ये। पिंकी, तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो? पर मुझे अपनी जमीला पर एतबार करना चाहिए। वो बीवी है मेरी, ऐसी वैसी नहीं है वो। अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं, पता नहीं जमीला की छुट्टी कितने बजे होगी, वो किसके साथ आएगी। मुझे माफ कर दे जमीला, मुझे माफ कर दे। पर अब मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारे। काश मैं थोड़ा और पढ़ लिख जाता, पर क्या करूं जमीला, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं मेरी। ये है मेरी प्यारी सी क्यूट सी बेटी जन्नत। आज के बाद से ये घर आपका और मेरा है। ये रहा आपका तोहफा, मेरी प्यारी जन्नत, जो अब मैं आपके हवाले करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये है मेरी सिर्फ जन्नत। यकीनन आप इसे भूली नहीं होंगी। ये भी आपको नहीं भूली। बेटे कौन है? साहब जी, मुझे करना क्या होगा? साहब, ये भी चलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जन्नत का ख्याल रखना होगा। तनख्वाह जितनी चाहे। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने तो आपके लिए और जमाल के लिए बहुत कुछ सोच रखा था और अच्छा करना चाह रहा था, लेकिन वो जमाल तो ऐसे ही पागल है, दिल का बुरा नहीं है वो। मोहब्बत ऐब छुपा देती है, ये तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया है। हेलो। हेलो, हाँ जमीला, तू पहुंच गई? हाँ। वो शिराजी तो नहीं बैठा तेरे पास? तुझे मतलब इससे? हाँ, जमीला वो जमाल, तुझे तेरा दुबई मुबारक हो। अजीब अपनी जिंदगी है।
बिखर रही है, अजीब अपनी ये जिंदगी है, अजीब अपनी जिंदगी है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं जन्नत का जी जान से ख्याल रखूंगी। All yours. के पास पहुंच गई है। कल तक तो शराजी मुझे ये कह रहा था कि वो आपकी बीवी को अपनी बेटी के लिए बुला रहे हैं, लेकिन पता है क्या,